फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं पूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है भाई इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। भाई हमारा ट्रैवल शुरू होने वाला है इस साल के एंड से। ये फाइनल हो चुका है जी। इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल करके जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। सो जी, ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट दैन हान ने बोला है भाई इंडियन स्टूडेंट्स जो है जी वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करेंगे। अपने सेमेस्टर 1 2022 से स्टार्ट हो जाएगा इनका ट्रैवल। और जो टीजीए से वैक्सीन अप्रूव्ड है सिर्फ वही लगवा के वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन अप्रूव भी कर दी हैं। चाइना वाली वैक्सीन जिसका कोई नामो निशान नहीं था कि कभी वो अप्रूव भी हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो भी इन्होंने अप्रूव कर दिया क्योंकि अब इनका फोकस सीधा सीधा इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर चला गया है और इसमें चाइनीज स्टूडेंट भी इंक्लूड होते हैं। सो जी, ये सारा डिसीजन है ये टीजीए की तरफ से भी लिया गया। अभी ये मेजर माइलस्टोन है कि अब जो है जी हमारी 80% वैक्सीन कंप्लीट हो रही है और अब हम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अपने ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स रीओपन करें। सो जी, आफ्टर 1 ईयर जो स्टूडेंट स्टक हो गए थे इंडिया में वो ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और अपनी स्टडी को रिज्यूम कर सकते हैं। और जो लोग डेफरमेंट ले रहे थे वो भी अब ऑफलाइन जाके अपनी स्टडी कर पाएंगे। दैन तेहान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। सो जी, तेहान ने ये भी सीधी इंडिकेशन दी है भाई इस साल के एंड से ही हम इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शुरू करवा देंगे और अगले साल फरवरी या मार्च के अंदर वो अपनी ऑफ कैंपस जाके स्टडी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो जी, तेहान ने आने वाले टाइम में इंडिया के साथ कुछ ट्रेड की डील भी करनी है और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी लेके जाना चाहते हैं। सो जी, वो इंडिया के साथ टॉक के अंदर है। लॉन्ग पेंडिंग जो इनका लैंडमार्क है ताकि उसको कंप्लीट कर सकें वो जल्दी से जल्दी। सो जी, उन्होंने ये बात ही बोली अभी पिछले 560 दिनों से कोई फ्लाइट जो है जी वो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके नहीं गई और उनको लेके आई इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर। अब जो है जी 18 महीनों के बाद हमारी जो फ्लाइटें हैं जी वो आपको स्काई के अंदर उड़ती दिखेंगी। और स्कॉट मॉरिसन ने बोला भाई 80% वैक्सीन होने के बाद पहला चांस मिलेगा जी ऑस्ट्रेलियंस को। वैक्सीनेटेड हो चुके हैं जो उनको चांस मिलने वाला वो ट्रैवल करके जाएंगे, फिर आगे होम क्वारंटीन हो गए और सेम जी स्टूडेंट और सेम स्टूडेंट का भी क्वारंटीन ऐसे ही होगा। तो जी उन्होंने ये बात ही बोली अभी 1 लाख से ऊपर रिक्वेस्ट आती हैं जी कंट्री को छोड़ने के लिए भी, हमें घूमने के लिए बाहर जाना है, बट सारी डिनाई करनी पड़ती हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर को। 14 दिन का क्वारंटीन मैंडेटरी होगा जी जो सिटीजन्स होंगे, जो पीआर होल्डर्स होंगे, और होम क्वारंटीन होगा जी 7 डेज का। और स्टूडेंट का जी पर्पस बिल्ट अकोमोडेशन के अंदर ही क्वारंटीन होगा जो कि उनके अकोमोडेशन प्रोवाइडर और एनएसडब्ल्यू की गवर्नमेंट ही पे करने वाली है। और अब ये भी बात आ रही है भाई एनएसडब्ल्यू के अगले प्रीमियर डोमिनिक हो सकते हैं जी। ये ऐलान भी हो चुका है, बस ऑफिशियल होना बाकी है डोमिनिक का। सो जी, डोमिनिक भी बहुत अच्छे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्योंकि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जी मेहनत करी है इंटरनेशनल स्टूडेंट के प्लान को लेकर और इतने एफर्ट जो है जी वो एनएसडब्ल्यू में उनके भी क्लियर दिखे हैं। बाकी बात करते हैं जी क्वींसलैंड की। क्वींसलैंड वाली प्रीमियर एनेस्थीसिया अभी भी अड़ी हुई है जी। उनका कहना भी हमारी स्टेट जब तक जी 0 कोविड पे नहीं आएगी हमने तब तक अपने बॉर्डर्स नहीं खोलने। और सेम है जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो कह रहे हैं जी मैंने अप्रैल 2022 से अपने बॉर्डर्स खोलने हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगले साल तो ट्रैवल शुरू होने वाला है। खाली इस साल तो सिर्फ एनएसडब्ल्यू का 250 स्टूडेंट्स वाला प्लान ही चलने वाला है। ये बहुत अच्छी खबर है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भाई। एक बार फिर से अब ऑस्ट्रेलिया खुलने वाला है। जो लोग सोच रहे थे हम स्विच कर लें दूसरी कंट्री की तरफ, अगर अब हमें ऑस्ट्रेलिया ओपन होता दिख रहा है तो भाई हम क्यों स्विच करेंगे, हम तो इसी पे स्टिक रहेंगे। सो जी, एक बहुत अच्छी खबर इंडिया से भी आ रही है भाई। इंडिया से भी टूरिज्म सेक्टर अब बहुत जल्द रिज्यूम होने वाला है। एक डेट अनाउंस हो चुकी है जी 18 अक्टूबर को इंडिया में टूरिस्ट आ पाएंगे और इंडिया से टूरिस्ट जो है जी वो दूसरी कंट्रीज में बाहर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब इंटरनेशनल ट्रैवल इंडिया का भी नॉर्मल होने वाला है बहुत जल्द। तो जी, अब ग्लैडी के रिजाइन देने के बाद जी इनके डिप्टी प्रीमियर ने भी अपना रिजाइन दे दिया। इन्होंने बोला अब मैं इलेक्टोरेट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके पार्लियामेंट के इलेक्शन है वो लड़ूंगा और अपनी सीट को दोबारा हासिल करूंगा और फिर से पावर के अंदर आऊंगा। और इन्होंने जाते जाते ये बात भी बोली अभी अब एनएसडब्ल्यू के अगले प्रीमियर डोमिनिक ही हैं। सो जी, इन्होंने ये अपनी पूरी स्टेटमेंट दे दी है जी जाते जाते और ग्रेडी के साथ ये जाके मिल गए हैं और इन्होंने बोला भी मेरे पास भी उन्होंने कोई
रास्ता नहीं छोड़ा रिजाइन देने के सिवा। सो जी विक्टोरिया को वर्ल्ड की सबसे स्टक स्टेट का अवार्ड मिल चुका है, जो स्टेट सबसे ज़्यादा बंद रही है पूरे साल के अंदर उसका अवार्ड मिल चुका है जी। और ये अब होम क्वारंटीन अपना ट्राई करने वाले हैं, जो इनके रेजिडेंट NSW में स्टक हैं जी, उनको उनके ऊपर ये होम क्वारंटीन ट्राई करेंगी बहुत जल्द। और जो विक्टोरियंस ने विक्टोरिया से बाहर ट्रैवल करके जाना है उनको भी नंबर ऑफ फैक्टर से गुजरना पड़ेगा, जैसे 48 आवर्स पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, और आपने वहाँ जाके कहाँ क्वारंटीन होना उसका भी आपके पास पता, एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए। सो जी अब ये फाइनल हो चुका है भाई, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड ऑफ 2021 ट्रैवल करने वाले हैं। बस आप अपनी TGA वाली अप्रूव्ड वैक्सीन लेके रखें ताकि आपके ट्रैवल में कोई दिक्कत ना हो, और आपको अपने फ्लाइट की टिकट खुद ही बियर करनी है। बाकी क्वारंटीन का जैसे भी होगा आपके साथ आपके एकोमोडेशन प्रोवाइडर, आपका जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसकी आपके साथ डायरेक्ट मेल से बात होगी। सो आप अपनी मेल को भी कंटिन्यूसली देखते रहें ताकि कहीं आपको मेल आई हो और आप उसको इग्नोर करके बैठे हों। डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस सारे प्रोसेस के अंदर। सो जी तभी कह रहा हूँ वैक्सीन लेके रखे, तो क्योंकि आपकी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी इसी के अंदर ही अपलोड होगी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायर्ड वैक्सीन लगानी होगी। और अब आप सोच रहे होंगे भाई कौन कौन से स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे जी, अभी ऐसी कोई उन्होंने बोला नहीं, अभी मास्टर्स वाले करेंगे, बैचलर्स वाले करेंगे, या डिप्लोमा वाले करेंगे, या ट्रेड कोर्स वाले करेंगे जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट मतलब सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे। और स्पाउस की अभी तक कोई बात नहीं हुई है जी, बट जो कल की अपडेट आई थी उसके अंदर ये था भाई टूरिज्म सेक्टर भी ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द अपना खोलने वाला है। अगर टूरिज्म सेक्टर खोलेगा तो उसके अंदर विजिटर भी आते हैं और स्पाउस भी उसी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। सो जी अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट कब ट्रैवल करने वाले हैं, स्पाउस कब ट्रैवल करने वाले हैं, विजिटर, टूरिस्ट, बिजनेस क्लास, कौन सी सब क्लास कब ट्रैवल करने वाली है। आपको इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। Welcome back to the 9 o'clock news. Good to have your company this morning. Nine's Chris O'Keefe is here with some exclusive breaking news on international travel. Big news this, Chris. Big news. The Prime Minister, Scott Morrison, will announce that international travel will resume next month. That's what we're expecting the Prime Minister to say out of Canberra today. And how this is going to work is there's not going to be travel bubbles like we saw with New Zealand. The bubbles will be off. There won't be risk countries. So where you'll have a red, yellow or green risk country that will dictate whether or not you have to quarantine. It will be if you are double vaccinated with a TGA approved vaccine, you will be able to come to Australia and do 7 days quarantine at home. Now, this is the pilot that they did in Adelaide. They are just about to start another trial here in Sydney. It is expected, given that New South Wales is a fair way ahead of everyone else in terms of vaccine coverage, that Gladys Berejiklian, the Premier here, has said that Sydney Airport will be the first cab off the rank, and that's likely to be as early as the middle of November. So dust your passports off, we'll be back. So there's no individual countries that are going to be singled out, it's just wherever you want to go. If you are double vaccinated, you'll be treated the same if you're from Cronulla or Canada. It doesn't matter. So if you're double vaccinated with a TGA approved vaccine, no matter where in the world you're from, if you're an Australian citizen or otherwise, you will be able to come into Australia. It will be 7 days quarantine at home. So hotel quarantine will only exist, or quarantine facilities will only exist if you are unvaccinated or you've come from a country where that vaccine is not accredited by the TGA. So presumably just Sydney at this point? In the first instance, it will be just Sydney. Now, don't forget we've got National Cabinet today, so it'll be interesting to see how Mark McGowan and Palaszczuk do respond to this, because it is big news. But as well as that, what's really important to mention too, there will no longer be any exemptions for people to leave Australia. So what we've had to do for the last 2 years is go to Home Affairs and ask for an exemption to leave Australia. Yeah. That will be off. You'll be able to leave freely. You'll be able to return freely. 7 days quarantine at home. Gee, that's huge news. Huge news. Well done, Chris. Thank you. And more in National 9 News throughout the course of the day and also on Today Extra. That is big, isn't it? Yeah. Especially if you think all those families have been separated by international borders. Might be able to have a Christmas together before you can get into Queensland or WA potentially. Well, that's not nice, but yeah. Well, I didn't mean it not to be nice. Sorry. That was a bit mean, I thought. Just having a go at me. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।